हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन डन के द्वारा लिखी गई उनकी एक पोम डेथ बी नॉट प्राउड। यह एक पोम होने के साथ साथ एक होली सोनेट भी है, क्योंकि जॉन डन ने होली सोनेट की एक सीरीज लिखी थी और जिसमें आज हम जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं डेथ बी नॉट प्राउड, यह 10वें नंबर पर थी। इसीलिए इस पोम को होली सोनेट 10 भी कहा जाता है। डेथ बी नॉट प्राउड को 1609 में लिखा गया था, लेकिन इसको 1609 में पब्लिश नहीं कराया गया, बल्कि जॉन डन की मृत्यु के बाद इस पोएम को 1633 में पब्लिश कराया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आगे इस हम पोएम के बारे में पढ़ना। यह एक बहुत ही छोटी 40 लाइन्स की पोएम है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि यह एक होली सोनेट है। सोनेट वह पोएम होती है जिसमें 14 लाइन्स होती है, और आज हम जो पोएम डिस्कस कर रहे हैं डेथ बी नॉट प्राउड, इसमें भी 14 लाइन्स ही है। डेथ बी नॉट प्राउड, मृत्यु तुम इतना घमंड मत करो। दाउ सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। हालांकि मैं मानता हूँ कि कुछ लोग तुम्हें माइटी और ड्रेडफुल कहते हैं, यानी कि कुछ लोग तुम्हें शक्तिशाली और भयानक कहते हैं। फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है, ना ही तो तुम माइटी हो ना ही ड्रेडफुल हो। फॉर दोज वूम दाउ थिंग्स दाउ डोस्ट ओवर थ्रो डाई नॉट, और जिन लोगों को तुम अपने साथ लेकर के चली जाती हो वो लोग मरते नहीं हैं। पुअर डेथ नॉर यट कांस्ट दाउ किल मी, और आगे पोइट कहते हैं कि ओ बेचारी डेथ, तुम मुझे अभी नहीं मार सकती हो। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में जॉन डन जो है पोएम को एक मेटाफिजिकल वे में डेथ को है जो कुछ दलीलें देता है। वो कहता है कि डेथ को इतना घमंड नहीं करना चाहिए, कि कुछ लोग जो है उसको माइटी और ड्रेडफुल कहते हैं, लेकिन रियलिटी में वो ऐसी नहीं है, ना ही तो माइटी है और ना ही ड्रेडफुल है। और वो जिन लोगों को इनफैक्ट अपने साथ में लेकर के जाती है वो लोग भी मरते नहीं हैं, और ना ही वो उसे मार सकती है। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी मच प्लेजर देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। इसका मतलब है कि यहाँ पर जॉन डन जो है वह डेथ की तुलना स्लीप से करता है। वह कहता है कि जो नींद है वह भी तो एक डेथ ही है। हम कुछ समय के लिए सोते हैं, जब हम कुछ समय के लिए सोते हैं और जब वापस जागते हैं और जब उठते हैं तो हमें कितना सुकून और आनंद मिलता है। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि डेथ जो है वह भी एक स्लीप की तरह यानी नींद की तरह ही है, बल्कि नींद जो है वह डेथ से ज़्यादा बेहतर है। एंड सूनेस्ट यूर बेस्ट मैन विथ दी डू गो रेस्ट ऑफ देयर बॉन्स एंड साउंड डिलीवरी। अब यहाँ पर जो ये बेस्ट मैन है, यहाँ उन सैनिकों के लिए कहा गया है जो अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि वह बेस्ट मैन यानी वो हमारे यंग सैनिक जिनको तुम अपने साथ लेकर के चली जाती हो, जो कि कम उम्र में ही तुम्हारे पास आ जाते हैं और मर जाते हैं, तो तुम ये मत समझना कि तुम महान हो गई हो। तुम तो सिर्फ उनकी बॉडी को और उनकी बोन्स को रेस्ट प्रदान करती हो, और अगर रेस्ट उनको मिल गया तो उसके बाद क्या, उनकी जो सोल है उसकी डिलीवरी हो जाती है किसी और शरीर में। हर धर्म में एक मान्यता होती है कि आत्मा जो है वह शरीर बदलती रहती है। तो यहाँ पर पोइट मेटाफिजिकल वैसे कहता है कि सोल जो है हमारी, उसको कुछ समय के लिए रेस्ट मिलता है, पर उसके बाद हमारी जो सोल्स है यानी आत्मा है वह शरीर बदलती रहती है। तो मृत्यु के बाद हमारी सोल्स की जो डिलीवरी है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में होती रहती है। Thou art slave to fate, chance, king and desperate men, and dost with poison, war and sickness dwell। तो आगे पोइट कहता है डेथ को कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें तो सिर्फ एक मौका चाहिए हमें लेके जाने का, और तुम तो सिर्फ एक नौकर हो, और नौकर किन लोगों की हो, सिकनेस की, जो बीमार लोग होते हैं, यानी तुम बीमारी की नौकर हो, पॉइजन की नौकर हो, और वार में जो लोग मर जाते हैं तुम वार की नौकर हो। मतलब तुम्हें तो सिर्फ एक चांस चाहिए हम लोगों को यहाँ से लेकर के जाने का, तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होता है कि जिसकी वजह से तुम हमें लेकर के चली जाती हो। एंड पोपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल, और जैसी नींद तुम हमें ले जा करके और देती हो वैसी नींद हमें पोपी से भी मिल सकती है, यानी अफीम से भी मिल सकती है। यानी जैसी नींद तुम हमें ले जा करके देती हो वैसी नींद और नशा हमें पोपी यानी अफीम से भी मिल सकता है। एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक वाई स्वेल दाउ देन, और वो तो तुमसे भी बेहतर नशा और स्लीप हमें प्रदान कर सकते हैं। कौन? अफीम जो है वह तुमसे भी बेहतर हमें नींद प्रदान कर सकती हो और नशा भी प्रदान कर सकती हो। तो फिर तुम्हारा हमारे यहाँ पर क्या काम है? वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटरनली एंड डेथ शोल बी नो मोर डेथ दाउ स्लाल डाई। इसका मतलब है कि मान लो कि हम कुछ समय के लिए मर गए और कुछ समय के लिए हमने डेथ वाली जो स्लीप है वह ले ली,
उसके बाद जो हमारी सोल है वह बॉडी बदलेगी, एक बॉडी से दूसरी बदली बॉडी में चली जाएगी। और जैसे ही बॉडी चेंज होगी हमारी, तो हम वापस क्या हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। तो इसका मतलब पोइट यहाँ पर डेथ को कहता है कि हम कभी भी नहीं मरते, मरते तो तुम हो। हम जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाकर के और वापस खड़े हो जाएंगे, लेकिन तुम जो हो वो मर जाती हो। और हम एट लास्ट आखिर में जाकर के और इटरनली हो जाते हैं, यानी अमर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जॉर्डन जो है वो डेथ को कहते हैं कि दरअसल हम कभी भी नहीं मरते हैं, हम तो मरने के बाद कुछ देर बाद वापस इटरनल हो जाते हैं, यानी अमर हो जाते हैं। लेकिन हमारे मरने के बाद तुम्हारा जो अस्तित्व होता है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये पोम समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।